हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट, मैंने आज के इस वीडियो में एक कम्प्लेक्स आयन लिया हुआ है और इस कम्प्लेक्स आयन का कंप्लीट एक्सरे करने वाले हैं और जानने वाले हैं इसके नाम के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, नेचर ऑफ कम्प्लेक्स, ज्योमेट्री, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक नेचर और मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानने में रुचि रखते हैं तो स्वागत है आपके इस एग्जाम स्पेशल वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, हमको ये जानना होगा कि जो इसमें आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जो कि बेहद ही सिंपल है। आइए सीखते हैं। तो ये देखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हमने, x लिखा, और आप जानते हैं कि एक CN का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। -1 × 6 = -3। देयरफॉर ये हो गया कितना, -3 + 6, x = हो गया +3। तो हमने समझा कि इस कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है कितना, +3 है, मतलब आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। अब हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है इन सभी सवालों के जवाब जानना। लेकिन उस जवाब जानने के क्रम में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ता है। तो आइए सीखते हैं। यह है आयरन, 26 एटॉमिक नंबर होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2, एक आगे भी बढ़ के लिख देते हैं 4p0। अब ये तो ग्राउंड स्टेट में हो गया। ग्राउंड स्टेट में ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया आयरन का। लेकिन हमें चाहिए इसके 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इसमें +3 आयन बना करके इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो 3 है उसमें हमें लिखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो 3 सबसे बाहरी कक्षा से, बाहरी जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 3d से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d 5 4s, ये 0 हो गया, और ये 4p तो पहले से ही 0 है। अब जानने की कोशिश करते हैं। ये d ऑर्बिटल है और d में 5, अब जानते हैं ऑर्बिटल होता है 1 2 3, ये 4 5 हो गया। उसके बाद s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 है, और p में कितने होते हैं आप जानते हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, px py pz, तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है। अब जरा देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 1 2 3 4 5 भर गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता लगाना कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 6 ऑर्बिटल जो हैं वो एम्प्टी होने चाहिए, खाली होने चाहिए। लेकिन क्या 6 ऑर्बिटल एम्प्टी है या नहीं, आ जाके देखते हैं। तो एक s ऑर्बिटल खाली है और 3 ये 4 ही हैं, हमें 2 ऑर्बिटल और खाली चाहिए। तो होता ये है कि जो CN है, साइनाइड एक ऐसा लिगेंड है जिसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड के श्रेणी में रखा जाता है। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं कि इसको धक्का देंगे और ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको जो दिख रहा है, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसको पेयर कराने की कोशिश कराएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन उठ करके आ जाएगा यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन उठ करके आ जाएगा। मतलब आप यूँ समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन आ गया आपका यहाँ पर और ये चलाया यहाँ पे। तो अब जरा देखिए कैसा कंडीशन यहाँ तैयार होता है। ये कुछ इस तरह से हो गया, 1 2 3, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, 2 यहाँ और 1 यहाँ पर अनपेयर रहा, और इस तरह से ये एम्प्टी है ऑलरेडी, ये भी एम्प्टी है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि CN आप देख रहे हैं कि उसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब 6 ऑर्बिटल एम्प्टी कराएगा, एम्प्टी होना ही चाहिए। तो अब देखिए 2 और ये 3 और 3 6, इसका मतलब कि इसमें अब इलेक्ट्रॉन आकर के भर जाएंगे, यहाँ पर 2 भर जाएंगे, और इस तरह से स्टूडेंट अगर हाइब्रिडेशन के बारे में अगर बात करें तो जरा देखिए
हाइब्रिडेशन में भाग कौन लिया, डी के कितने ऑर्बिटल लिए, 2, तो हो गया D2 हुआ। एस के कितने लिए, 1, एस हुआ, और पी के कितने लिए, 3। इस तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। अगर हम लोग देखना चाहें कि अगर इस कॉम्प्लेक्स आयन है FeCN6 पर 3 माइनस है, अगर इसके बारे में तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये 1 इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद जो हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है यहाँ पर देखिए डी के 2 हो गए, एस का 1 हुआ, और ये हो गया पी के 3, 1 2 3 4 5 6, और इस तरह से इसमें सभी में इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। इतना करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमें तो उन सवालों के जवाब चाहिए। तो देखिए डी के 2 हैं, एक एस का है और पी के 3, इसका मतलब इसी को हम लोग कह रहे हैं कि D2sp3 हो गया। अब आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। तो इसमें से जो पहला सवाल है स्टूडेंट, जो नेम है ना, उसका इससे लेना देना नहीं है। नोमेनक्लेचर का एक अलग रूल होता है, उस रूल में सबसे पहले देखते हैं लिगेंड कितने हैं, तो 6 हैं, तो 6 के लिए लिखेंगे आप हेक्सा, ये हो गया हेक्सा हो गया। जो लिगेंड है वो क्या है, CN है, जिसका नाम है साइनो, CN का हो गया साइनो। और आयरन देखिए, इस पे देख रहे हैं कि एक निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो जो भी उसका नाम होगा उसके अंत में ATE लगा देंगे तो हो जाएगा ये फेरेट। इस पे एक अलग से वीडियो बना देंगे स्टूडेंट हम आपके लिए। और ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में लिख देते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, आप जी में आते हैं पर आयन लिख सकते हैं। इसका मतलब उस कंपाउंड का नाम है हेक्सासाइनोफेरेट आयन, ये 3 हो गया। अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला हुआ है, कितना है, ये 3 है, +3 है ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हैं कि 6 है। हाइब्रिडाइजेशन आप देख चुके हैं, D2sp3 है। और नेचर ऑफ जो कॉम्प्लेक्स है, तो ये देख रहे हैं कि डी अंदर में है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल ये कॉम्प्लेक्स हो गया। और ज्योमेट्री, तो स्टूडेंट याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जहां आपने 6 देखा तो ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। केवल कोऑर्डिनेशन नंबर देख करके तो यहां लिख देंगे ज्योमेट्री में ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। बताइए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही मात्र अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको आप एन कहते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 हुआ। मैग्नेटिक नेचर, अब जरा देखिए, अनपेयर 1 तो है ना, तो एक भी अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये होगा आपका पारामैग्नेटिक। ये कैसा होगा, पारामैग्नेटिक। हाँ, लेकिन बहुत ही वीकली पारामैग्नेटिक होगा, लेकिन पारामैग्नेटिक होगा तो हम यहां लिख देंगे पारामैग्नेटिक। ये कैसा हो गया, पारामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हैं तो आप जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है n × n+2 ये Bm। तो n का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है, 1 + 2 रूट हो गया कितना, 3 हो गया, √3, जिसका वैल्यू 1.72 Bm। स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। और फिर इस तरह के और वीडियो के लिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।